हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलो हमारी वेम्पायर वाली स्टोरी का हम स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले एपिसोड में देखा था विंग को महसूस हुआ था कि कोई उसे बहुत ही इंटेंसली और पैशनेटली छू रहा है, इसलिए विंग डर जाता है और वो बाहर आकर सोफे पे बैठकर सोचते सोचते ही सो जाता है। अगली मॉर्निंग विंग उठता है तो देखता है कि काफ़ी लेट हो चुका है। विंग अंगड़ाई लेते हैं और कुछ सोचते हुए कहता है, "हाँ, कितना अजीबोगरीब सपने आते हैं ना आजकल मुझे। विंग, तुझे सच में रेस्ट की ज़रूरत है।" ऐसे कहकर वो अपने रात के सपने के बारे में सोच रहा होता है कि उसने एक हैंडसम, टॉल और डोमिनेटेड मैन को देखा था अपने सपनों में, जो उसे स्वीट हार्ट कह रहा था। विंग स्माइल करता है और फिर शावर लेने के लिए अपने रूम में जाता है। वही हम देखते हैं, जो धुआं थोड़ी देर पहले विंग के इर्द गिर्द घूम रहा होता है, वो धुआं फिर से विंग के वॉशरूम में आकर घूमने लगता है। विंग उस धुएं को फिर से महसूस करते हुए कहता है, और पता नहीं ये क्या है। ये छोटी सी धुएं की बॉल जैसी घूमती हुई नज़र क्यों आती है। क्या मुझे हेलुसिनेशन हो रहा है। ऐसा सोचकर विंग अपने ही सर पे मारता है और कहता है, विंग कुछ भी। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं किसी की हालत बहुत ही ख़राब हो रही होती है। वहाँ हमारा वैम्पायर वांगजी खड़ा होता है और वो विंग को देखकर लिटरली हॉट फील कर रहा होता है। वो इतना ज़्यादा हॉट फील करने लगता है कि वो विंग को छूने के लिए उसके करीब आता है और विंग को वॉल पर पुश कर देता है। विंग इस सडन एक्शन से शॉक और डर जाता है और डरते हुए कहता है, कौन है यहाँ पे?" तभी अचानक से वांगजी अपनी थोड़ी सी हल्की सी झलक दिखाता है। ये देखकर विंग जोर से चीखता है और वो वही बेहोश हो जाता है। वांगजी होश में आता है और कहता है, डैम, मैंने ये क्या कर दिया। मुझे इस तरह से इसके सामने नहीं आना चाहिए था। ये लिटिल बॉय तो डर गया। ऐसे कहकर वो उसे फ्रेश करवाता है और उसे उठाकर कमरे में लाकर उसे एक शर्ट पहनाता है और थोड़ी देर पहले जो हुआ था उसकी मेमोरी से डिलीट कर देता है। और वांगजी वही अदृश्य रूप में खड़ा हो जाता है। हम देखते हैं विंग धीरे धीरे होश में आता है और वो चौंक कर चीख कर उठता है। फिर कहता है, हाँ, फिर से अजीबोगरीब सपने। ऐसे कहकर वो आह भरता है और कहता है, विंग चल, आज ना तुझे बहुत सारे काम करने हैं। कल वो डीलर आने वाला है। ऐसा कहकर वो आह भरता है और उठकर किचन में जाकर अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और कुछ खाकर फिर से अपने साफ सफाई के काम पे लग जाता है। सब ठीक करने के बाद विंग अपने हाथों को झटकते हुए कहता है, ओह फैम, मेरा काम सही हो गया। अब मैं जाकर रेस्ट करूँगा। ऐसे कहकर वो किचन में जाता है, अपना डिनर लेता है, डिनर बनाता है और डिनर कर कर वो फिर से अपने बेड में जाकर सो जाता है। पर जैसे ही वो वहाँ सोता है उसे एक ठंडा हवा का झोंका छूकर गुजर जाता है। विंग कहता है, हाँ, एसी के कमरे में ठंडी हवा लगती है, समझ में आता है। पर पता नहीं, जब से इस मेंशन में आया हूँ मुझे अक्सर ही ये ठंडी हवाएं महसूस होती है। ऐसा कहकर वो कंबल को अपने ऊपर खींचता है, पर वही उसके बगल में ही कोई उसे बहुत ही डीपली घूर रहा होता है और उसके सोने का इंतज़ार कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद विंग देखता है कि उसे नींद नहीं आ रही है। वो उठकर बैठ जाता है। तभी वांगजी कहता है, ये सोता क्यों नहीं। ऐसे कहकर वो विंग के पास आता है और विंग के सर पर हाथ रखता है। जैसे ही वो जादू करता है विंग सो जाता है और वांगजी उसे फिर से अपनी बाहों में लेकर अपने आगोश में लेकर नींद की गहराइयों में खो जाता है। दूसरी तरफ हम शिफ्ट होता है और देखते हैं विंग फिर से आज उसी बार में उसी इंसान के साथ बैठा होता है। वो इंसान और वो बातें करते हुए इतने क्लोज लग रहे थे जैसे मानो सदियों से एक दूसरे को जानते हो। तभी वो इंसान कहता है, तुम इतना मेहनत क्यों कर रहे हो। तभी विहिंग उसे अपनी कहानी बताता है कि उसने डैड की वजह से उसके साथ क्या क्या हो रहा है, कर्जदारों का लोन चुकाना है, अपनी बहन और भाई को बेटर लाइफ देना है। तभी वो इंसान कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, बट बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। ये सुनकर विंग मुस्कुराता है और कहता है, अच्छा, और तुम्हें क्या चाहिए। तभी वो इंसान कहता है, तुम्हारा एक दिन और एक रात। ऐसे कहकर वो पीछे हट जाता है।
विहिंग मुस्कुराते हुए कहता है, कुछ भी। और वो इंसान कहता है, सच में? अगर मैं तुम्हें सोना दूँ तो क्या तुम खुद को मुझे दोगी? ऐसे कहकर वो फिर से विहिंग को डीपली देखने लगता है। विहिंग कहता है, मजाक मत करो। तभी वो इंसान कहता है, ठीक है, तुम नेक्स्ट मॉर्निंग जाना और तुम्हारे बेसमेंट में तुम्हें कुछ सोने की थैलियाँ मिल जाएंगी। ऐसा कहकर वो उसे डिटेल में बताने लगता है कि एक पेंटिंग है, उस पेंटिंग के पीछे एक सीक्रेट लॉकर है और उस लॉकर में सोना रखा हुआ है। ऐसे कहकर वो तभी विंग कहता है, और अगर वहाँ नहीं हुआ तो वो कहता है, ठीक है, फिर मैं आगे से तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा, और अगर वहाँ सोना हुआ तो तुम खुद को मुझे दोगे, वो भी एक रात के लिए। ऐसा कहकर वो उसकी तरफ देखता है। विहिंग जाने अनजाने में हमें सर हिलाता है और कहता है, ठीक है। उसे लगा ये एक सपना है और ऐसा कुछ होगा नहीं। ये सोचकर तभी मॉर्निंग होती है और अलार्म से विंग की नींद खुलती है। विंग जैसे ही उठकर बैठता है कहता है, आह, क्या सपना था। क्या सच में वहाँ कोई सोने की मुद्राएं होंगी? ऐसे कहकर विंग नामे सर हिलाता है और कहता है, कुछ भी विंग, सपने कभी सच नहीं होते। ऐसे कहकर वो किचन में जाता है, ब्रेकफास्ट बनाता है और खाते हुए अभी भी अपने रात के सपने के बारे में सोच रहा होता है। थोड़ी ही दूरी पर वांगजी बैठा उसे देखते हुए कहता है, जाकर देखो, तुम्हें मिल जाएगा, फिर तुम्हें अपनी शर्त पूरी करनी होगी। ऐसा कहकर वो उसकी तरफ बहुत ही डेविल स्माइल दे रहा होता है। विंग क्यूरियस होते हुए कहते, एक बार चेक करने में क्या बुराई है? वैसे भी जिस प्रॉब्लम से मैं गुजर रहा हूँ, अगर सोना मिल गया तो मुझे दादू की ये, मेरे ग्रैंडपा की ये आखिरी निशानी पीछनी नहीं पड़ेगी। ऐसा कहकर वो उठता है, अपना ब्रेकफास्ट वैसे ही छोड़ता है और बेसमेंट में जाता है। वो बेसमेंट को अच्छे से तलाशने लगता है। उसके पीछे पीछे वांगजी भी आया होता है और वो देख रहा होता है कि विंग सच में चेक कर रहा है। विंग थोड़ी देर इधर उधर टटोलने के बाद कहता है, यह तो कोई पेंटिंग नहीं है। हाँ, मैं भी कहा ना, सपने पर विश्वास कर रहा था। ऐसा कहकर वो अपने सर पर मारता है और जैसे ही बाहर जाने लगता है तभी उसकी एक नज़र एक अलमारी पर पड़ती है। वो उस अलमारी की तरफ देखकर कहता है, ये अलमारी। ऐसे कहकर जैसे ही वो अलमारी की तरफ बढ़कर उसे छूता है, वो अलमारी अचानक से सरक जाती है और उसके पीछे वही लड़की की पेंटिंग होती है जिसका जिक्र वांगजी ने किया था। विंग कहता है, ये पेंटिंग तो यहाँ है, क्या इसके पीछे सच में कोई लॉकर होगा और इसमें सोने की मोहरें होंगी? ऐसा कहकर वो पेंटिंग को हटाता है तो वो देखता है कि वह सच में एक सीक्रेट लॉकर है। और जैसे ही वो उस लॉकर को खोलता है, विंग को वहाँ 6 सोने की पुटलियाँ मिलती हैं जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए होते हैं। विंग वो सोने के सिक्के को उठाते हुए कहता है, डो 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 डो, नो नो, ये मेरा सपना नहीं है। आई होप ये मेरा सपना नहीं है, ये हकीकत है ना? ऐसे कहकर वो खुद को ही थप्पड़ मारने लगता है। वांगजी उसकी ऐसी सीली हरकतें देखकर हंसते हुए कहता है, ये कितना भोला और इनोसेंट है। ऐसे कहकर वो स्माइल करता है और वहाँ से धुआं बनकर उड़ जाता है। बीइंग उस बेसमेंट के ही एक सोफे पर बेड पर बैठकर वो सारे सोने के सिक्के गिनने लगता है और कहता है, इसमें से अगर 10-12 सिक्के भी बेच दूंगा ना तो मेरा सारा डेट चुक जाएगा। कुछ पैसे से मॉम का इलाज हो जाएगा और बचे हुए पैसे से मैं बिज़नेस स्टार्ट भी कर सकता हूँ। ऐसे कहकर वो ख्याली पुलाव पकाने लगता है और फिर से उन सिक्के की पोटली को अपने सीने से लगाते हुए कहता है, क्या सच में मैं वो। ऐसे कहकर वो फिर से उन पोटली की तरफ देखकर उनको गिनते गिनते वही सो जाता है, उन पोटलियों को सीने से लगाकर। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं वांगजी को। वांगजी वहाँ से गायब होने के बाद एक बड़े से मेंशन के सामने अंदर अपीयर होता है और वो एक रूम की तरफ बढ़ता है। उस रूम में एक शख्स होता है जो उस रूम को क्लीन कर रहा होता है। तभी वो शख्स कहता है, यंग मास्टर, आप लौट आए। ऐसे कहकर वो उन्हें झुककर ग्रीट करता है। वो वांगजी जाकर बेड पर बैठते हुए कहता है, हाँ, मैं लौट आया। तभी वो इंसान एक्साइटेड होते हुए कहता है, आपको किसने आज़ाद किया? तभी वो कहता है, किया है किसी ने। वैसे शुयांग, साओशिनचान कहाँ है? ऐसा कहकर वो उससे पूछता है। तभी शुयांग बताता है कि साओशिनचान तो अभी बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया हुआ है।
तभी शुयांग से वांग जी कहता है, शुयांग बहुत कुछ बदल गया है, ज़रा शाओशिनचान से कहकर मेरे लिए इस ज़माने के कपड़े और कुछ चीज़ें अरेंज करने के लिए कहो। और हाँ, मुझे वो क्या कहते हैं, हाँ कार, वो कार भी चाहिए जिसमें लोग घूमते हैं। वाकई में ज़माना काफ़ी बदल गया है। ऐसा कहकर वो शुयान की तरफ देखता है और कहता है, और तभी शुयान कहता है ठीक है। तभी वो वांग जी की तरफ देखकर कहता है, यंग मास्टर, क्या आप कुछ खाना चाहते हैं? तभी वो कहता है, नहीं, मुझे अभी फ़िलहाल कुछ नहीं खाना है, बस तुम जाओ और शाओशिनचान को जल्द से जल्द आने के लिए कहो। वो भी हाँ में सर हिलाता है और वहाँ से चला जाता है। वांग जी अपने बेड पर लेटकर कुछ सोचने लगता है और वो विंग के